हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करा था। ठीक है, अभी हम लोग मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़े फार्मूले देख लेते हैं ना स्फेरिकल मिरर के। तो सबसे पहले होता है एक फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज मिरर फार्मूला। ठीक है ना बच्चा, मिरर फार्मूला। देखो इसमें ये क्या होता है, ये फोकल लेंथ होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट? लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे ही डिस्टेंस हम लोग कहां से मापते हैं? पोल से मापते हैं। ठीक है, ओके, एक ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट फार्मूला क्या अपने पास? ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन का। m इज इक्वल टू होता है अपना माइनस का v बाई यू। ये हो गया तुम्हारा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से रिलेटेड। ओके, और एक और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट के टर्म में। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस फॉर्म में आता है। ठीक है ना, और एक और फार्मूला होता है अपने पास f इज इक्वल टू r बाई 2। ये है तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन। ठीक है, तो इन्हीं सारे फार्मूलाज का यूज करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैं इसको मिटा लेता हूं और बेसिक क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एकदम से बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी एक मिरर है ना, एक मिरर है और उस मिरर का फोकल लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो r इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 2 इंटू एफ। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 14 इज इक्वल टू व्हाट? 24 सेंटीमीटर। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखो एक चीज तुम ध्यान से सुनना है ना, कभी भी हम लोग फार्मूलाज जो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था ना, या m इज इक्वल टू माइनस v बाई u था, जितने भी फार्मूलाज थे सब में हम लोग जो भी डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस को उसके साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। ठीक है, ओके, सो एक लेते हैं अपन। ये क्या है? कौन सा मिरर है? बताओ। दिस इज व्हाट? कॉनकेव मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है, वही ले लेते हैं ना, 14 सेंटीमीटर। f इज इक्वल टू क्या है इसका f इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। कहाँ पे रखी हुई है? लेट्स से u जो है ना, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारे पास दिया हुआ है। ले लो, कितना ले लोगे? कुछ भी मान लो। ठीक है, 7 है ना, अपना क्या लेते हैं? 28 ले लेते हैं ना, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा u। ठीक, अब तुम्हें निकालना है v क्या होगा, मतलब इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, तो इमेज के लिए हम लोग कौन से फार्मूले पे जाएंगे? देखो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये दिक्कत होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर इमेज का बोले कहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली तुम किस फार्मूले पे जाओगे? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा कितना बड़ा बनेगा, अगर ये पूछता है तो मैग्निफिकेशन वाले फार्मूले पे जाएंगे। ठीक है ना, ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बने, इमेज कहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट का, है ना। तो हम अपने क्या लगाएंगे फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f कितना दिया हुआ? 14 सेंटीमीटर। अब ये बताओ कि ये कैसा लेंस है, सॉरी कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये पोल है, हम कभी भी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, तो यहां से मेजर करेंगे तो किस तरफ चलेंगे? ऐसे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रेज है ना सॉरी तो यहाँ पे ये जो मिरर है, इस मिरर पे रे कैसे इंसिडेंस होगी? इस तरीके से। तो हम लोग मिरर के जो साइड में रे जा रहा है ना, उसके अपोजिट साइड में जा रहा है, तो वो जो लेंथ लेंगे उसमें क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। सो इसका फोकस क्या हो जाएगा? माइनस का 14। ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/v हमको कैलकुलेट करना है प्लस 1/u। u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, u हमेशा नेगेटिव होता है, तो u इज इक्वल टू 28 है, तो माइनस का 28 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 1/14 प्लस 1/28, है ना, ये इधर चला आएगा प्लस का 28, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 14 और 28 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, होगा ना। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? ठीक है, बताओ। माइनस का 1/28। ठीक है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं ना, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं ना। तो 1/v इज इक्वल टू अपने पास क्या आया है? माइनस का 1/28। ठीक है, सो v इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 28 सेंटीमीटर, है ना। v इज इक्वल टू व्हाट? माइनस का 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम देखो ये कौन सा कंडीशन है। ठीक है, अगर ये 14 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? f का दुगना, तो कितना हो जाएगा? 28। और देखो ये जो हम क्वेश्चन लिए थे, इसमें क्या लिए थे कि u इज इक्वल टू 28, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है,
तो तुम्हें पता है, पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो उसका इमेज कहां पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। ठीक है, तो देखो v इज इक्वल टू माइनस का 28 आया ना, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि लेंस के इस तरफ इमेज बनेगा। ठीक है, अगर लेंस लेंस नहीं मिरर फ्लो में निकल जाता है। ठीक है, जज्बात को समझना है ना, तो इसके इस तरफ बनेगा तो क्या होगा, नेगेटिव, और इसके उस तरफ बनता तो पॉजिटिव। वो वाला भी केस लेते हैं अभी। ठीक है, तो नेगेटिव तो कितना होगा, माइनस का 1/18, तो v इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 28 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 28 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो अपोजिट बनेगा। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, तो मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। ठीक है, तो चलो ये नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ओके।